हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम घग्गर नदी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घग्गर नदी के जो नाम है वह सूखी नदी, मृत नदी, नट नदी है परंतु इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। घग्गर नदी उत्तर पश्चिमी भारत की एक प्राचीन नदी है जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत में मिलता है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल। घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिवालिक पर्वतमाला आज हिमाचल प्रदेश में स्थित सरस्वती कुंड, सिरमौर जिला माना जाता है। प्रवाह मार्ग। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सरस्वती कुंड से निकलती है। यह हरियाणा में प्रवेश करती है और शामली, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद से होकर बहती है। इसके बाद यह राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिले से होती हुई पाकिस्तान के चेलिस्तान मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। मुख्य विशेषताएं। यह एक मौसमी मानसूनी नदी है। वर्षा ऋतु में इसमें पानी आता है, शेष समय सूखी रहती है। प्राचीन काल में यह एक विशाल और जलपूर्ण नदी थी जिसे वैदिक काल में सरस्वती कहा जाता था। महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है। ये घग्गर नदी का मानचित्र है। इसमें यहाँ शिवालिक पर्वतमाला से है जो इसका उद्गम होता है सरस्वती कुंड से। उसके बाद में ये हरियाणा में शामली, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद से होती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले टिब्बी हनुमानगढ़, यहाँ पे टिब्बी हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में चेलिस्तान में लुप्त हो जाती है। लंबाई और प्रकार। कुल लंबाई है लगभग 465 किलोमीटर। हरियाणा में लंबाई है 290 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई है 175 किलोमीटर। प्रकार। यह एक अंतःवाही नदी है जो समुद्र में मिलती है। घग्गर नदी के किनारे स्थित प्रमुख स्थल कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर धार्मिक स्थल है। पिहोवा कैथल पितरों का तर्पण स्थल है। कालीबंगा राजस्थान हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। राखीगढ़ी हिसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। वेरडाना बनवाली मिठ्ठल सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। महत्वपूर्ण तथ्य। घग्गर नदी को वैदिक काल में सरस्वती के नाम से जाना जाता था। उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि यह नदी सतलज और यमुना जैसी बड़ी नदियों के जल से भरपूर बहती थी। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण सतलज पश्चिम की ओर और यमुना पूर्व की ओर मुड़ गई, जिससे घग्गर जल स्रोत कमजोर हो गया। प्रमुख सहायक नदियाँ धाराएं। बरसाती नाले। मरकड़ा, सरस्वती, द्वेती, चोटांग, बहाना, सहेबाना, रूपाणा, कांगड़ा, कृष्णावती। ऐतिहासिक महत्व। वेदों में सरस्वती कहा गया है और इसे सप्त सिंधु क्षेत्र की प्रमुख नदी माना गया है। महाभारत में घग्गर को पुष्यदायिनी नदी कहा गया है जिसे स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक नगर इसी नदी के किनारे बसे हैं। घग्गर नदी का महत्व। यह नदी हरियाणा और राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। इसका पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायक है। यह क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति की जीवन रेखा रही है। सारांश। घग्गर नदी भले ही आज एक मौसमी और सूखी नदी हो, लेकिन प्राचीन काल में यह उत्तर भारत की एक विशाल और पवित्र नदी थी जिसने अपने क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति
को आकार दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।